वेलकम बैक टू स्कैरी ट्रेन पार्ट 2। जैसे ही ट्रेन अचानक रुकी, रोशनी फिर से चमक उठी। दरवाजे चरमराते हुए खुले, एक भयानक दृश्य सामने आया। राक्षस और भूत ट्रेन में घुस आए, उनके अलौकिक रूप एक अंधेरे ज्वार की तरह बह रहे थे। राजेश और रोहन ने भयभीत नजरों का आदान प्रदान किया। वे डरे हुए थे क्योंकि अलौकिक प्राणी ट्रेन में भर गए थे, उनकी आंखें एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थीं। लेकिन वे हम पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। राजेश ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन चलो चलते रहें। शायद हम कोई रास्ता खोज सकें। वे सावधानी से अगले प्लेटफॉर्म पर चले गए, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। और भी भूत और राक्षस इधर उधर घूम रहे थे, फिर भी कोई भी शत्रुतापूर्ण नहीं लग रहा था। हवा में भ्रम की स्थिति थी। एक भूतिया आकृति पास में खड़ी थी, उसकी आंखें उन पर टिकी हुई थीं। राजेश हिचकिचाते हुए उसके पास गया। यहां क्या हो रहा है? आप सभी इस ट्रेन में क्यों हैं? भूत चुप रहा, उसकी निगाहें चुभ रही थीं। लेकिन एक और भूत ने एक डरावनी हंसी निकाली। इस आवाज ने राजेश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। अचानक एक राक्षस उनकी ओर बढ़ा। राजेश और रोहन ने खुद को बचाने की तैयारी की, लेकिन राक्षस बस किसी दूर बिंदु पर अपनी आंखें गड़ाए हुए आगे निकल गया। यह पागलपन है, रोहन ने बड़बड़ाया। क्या हो रहा है? जैसे जैसे वे ट्रेन की खोज करते गए, उन्हें और भी विचित्र दृश्य देखने को मिले। भूतों का एक समूह डाइनिंग कार में ताश खेल रहा था, जबकि राक्षस पास के डिब्बे में बैठकर भयानक संगीत सुन रहे थे। राजेश और रोहन एक सुनसान कैफे कार में जा गिरे। टेबल पर भाप से भरी कॉफी के कप रखे हुए थे, लेकिन उसकी सुगंध सड़ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रोहन ने कहा, उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वे सभी बस क्यों मौजूद हैं? राजेश की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे लगता है कि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। या किसी का। ट्रेन का इंटरकॉम चटकने लगा, जिससे वे उछल पड़े। एक धीमी, कर्कश आवाज बोली, स्वागत है, नश्वरों, अनंत पारगमन में। आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। राजेश और रोहन ने भयभीत नजरों का आदान प्रदान किया। आवाज का क्या मतलब था? वे कहाँ जा रहे थे? जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, भूत और राक्षस उतरने लगे। राजेश और रोहन बाहर निकलने के लिए भागे, लेकिन एक राक्षस की आवाज ने उन्हें रोक दिया। तुम नहीं जा सकते, उसने पीछे मुड़कर कहा। अनंत पारगमन ने तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया है। दरवाजे जोर से बंद हो गए, जिससे वे अंदर फंस गए। ट्रेन आगे की ओर लपकी, स्टेशन को पीछे छोड़ दिया। राजेश और रोहन रहस्यमय ट्रेन के कैदी थे, जो एक अज्ञात गंतव्य के लिए जा रहे थे। आगे क्या होता है, हमें सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।